हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई हम आपके लिए बहुत शानदार, बहुत मजेदार, बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आए हैं दोस्तों। सब बता रहे मजा आ जाएगा दोस्तों। किसी भी एग्जाम बैठोगे धुआं धुआं करके आओगे दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विभाज्यता का नियम, ये मैथ्स का एक बहुत शानदार बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से हमेशा एक नंबर जरूर, जो एक नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। आप लोग इसको करके नहीं आ पाते हो, इसलिए मैं बहुत शानदार, बहुत अच्छी ट्रिक लेकर आया हूं दोस्तों। बहुत मजेदार ट्रिक है दोस्तों। एक बार देखो दोबारा भूलोगे नहीं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विभाज्यता का नियम है दोस्तों। जैसे यहाँ पे दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जैसे कोई संख्या दे दिया जाता है तो आपको आपको पूछा जाता है आपसे कि वो संख्या किससे विभाजित है, किस संख्या से विभाजित, पूरी की पूरी किस संख्या से विभाजित हो जाएगी, उसी के बारे में यहाँ से मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कि इसको कैसे करना है आपको एग्जाम में जब पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई संख्या दे दिया जाए, यहाँ तो कैसे करोगे। देखिए दोस्तों, जब जब एक्स विभाज्यता, एक से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है आप सभी को मालूम होगा क्या होता है। हर संख्या क्या होती है दोस्तों, हर संख्या एक से विभाजित होती है। हर संख्या क्या होती है दोस्तों, हर संख्या एक से विभाजित होती है। हर संख्या जो कोई भी संख्या हो दोस्तों क्या होती है, एक से विभाजित होगी। ये आप सभी सबको मालूम हो रहता है। ये वाला आप लोग आसानी से कर सकते हो। हर संख्या क्या होती है, एक से विभाजित। जैसे दोस्तों हो गया तीन, तीन क्या हो जाए, तीन एक से कट जाएगा, तीन बराबर क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। दो हो गया, दो का एक कटेगा क्या होगा, दो हो जाएगा। तीन क्या हो जाए, एक से सब कोई भी संख्या हो दोस्तों वो क्या होती है, वो हमेशा हमेशा एक से विभाजित हो जाती है। ये आप सभी को मालूम होगा दोस्तों, इसको हम नहीं बताया ठीक से। आप ये देखिए, नंबर दूसरा क्या है तो दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक, बहुत अच्छी ट्रिक है। देखिए दोस्तों, दो से विभाज्यता का नियम दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, जैसे दोस्तों यदि क्या है दोस्तों, अंतिम यदि अंतिम संख्या यदि अंतिम संख्या क्या आए, यदि अंतिम संख्या क्या आ जाए दोस्तों। जैसे हो गया जीरो हो गया, दो हो गया, चार हो गया, छह हो गया, आठ हो गया। क्या है दोस्तों, यदि अंतिम संख्या दोस्तों क्या आ जाए कि जीरो आ जाए, दो आ जाए, चार आ जाए, छह आ जाए और आठ आ जाए। यदि आपको कोई बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, यदि आपसे पूछा जाए कि हाँ ये जो संख्या दी है किससे विभाज्य है, यदि अंतिम संख्या दो से विभाज्य है। क्या है दोस्तों, यदि अंतिम संख्या क्या है, यदि अंतिम संख्या जीरो आए, दो आए, चार आए, छह आए, आठ आए, तो आपको हमें समझना, आपके दिमाग में आ जाना चाहिए क्या होगा, ये दो से विभाजित होगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब यहाँ पे जीरो आएगा दो से कटेगा, दो आएगा दो से कटेगा, चार आएगा दो से कटेगा, छह आएगा दो से कटेगा, आठ आएगा दो से कटेगा। तो क्या होगा तो दोस्तों, जब जब भी कोई किसी भी संख्या में दोस्तों यदि अंतिम संख्या जीरो आए, दो आए, चार आए, छह आए, आठ आए, क्या होगा, दो से कटेगा। देखिए जैसे हम क्या ले रहे हैं, जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं दोस्तों, जैसे हम कोई संख्या ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या ले लेंगे, जैसे यहाँ पे ले लेंगे हम 54। क्या है दोस्तों, 55 है, 54 है दोस्तों। अब ये आपको बताना है कि दो से विभाज्य है कि नहीं, दो से विभाज्य होगी, क्योंकि ये अंतिम संख्या क्या है, अंतिम संख्या जो है चार है। चार जो है किससे कट रहा है, दो से कट रहा है, इसलिए क्या होगी ये संख्या जो 54 है दो से विभाजित होगी। 54 क्या होगी, 54 दो से विभाजित होगी। अगला है दोस्तों तीन से विभाज्यता का नियम। तीन से विभाज्यता का नियम क्या होता है दोस्तों, तीन से विभाज्यता का नियम देखिए दोस्तों या क्या होता है, यदि जैसे दोस्तों अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग क्या हो, अंकों का योग यदि अंकों का योग किससे विभाजित हो, तीन से विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो क्या होगा, वो तीन से भी विभाज्य होगी। यदि जो दोस्तों कोई भी संख्या दे दिया जाए, जैसे कोई भी संख्या दे दिया जाए, अगर उसका जो अंकों का योग है जो तो किससे विभाजित हो, तीन से विभाजित है, तो क्या होगी वो संख्या किससे कटेगी, तीन से भी कट जाएगी। देखिए दोस्तों क्या करना है, जैसे हमने कोई संख्या लिया, जैसे हमने लिया 123 हमने कोई संख्या लिया। अब इसको क्या करोगे, 1 + 2 + 3, अब इसको जोड़ोगे दोस्तों, इसको जोड़ोगे, 3 2 5 1 6, छह आया, छह जो है तीन से कट जा रहा है तो क्या हो जाए, तीन से विभाजित होगा। छह देखो तीन से कट रहा, 3 दूना 6, क्या आ गया, 2 आ गया। तो ये इसका मतलब दोस्तों जो जैसे अंकों का जो योग है दोस्तों, अंकों का जो योग है अगर 3 से कट रहा है तो वो क्या होगी, वो पूरी संख्या क्या होगी, 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला है दोस्तों चार से विभाज्यता का नियम। देखिए यहाँ पे चार से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, यदि क्या है दोस्तों, अंतिम यदि अंतिम दो संख्या दोस्तों किससे विभाजित हो, चार से यदि विभाजित है तो क्या है,
4 से यदि विभाजित, यदि अंकों का अंतिम दो संख्या क्या हो 4 से विभाजित हो दोस्तों, क्या होगा 4 से विभाजित हो तो क्या होगी, पूरी संख्या जो है 4 से कटेगी दोस्तों। जैसे वो दोस्तों हम एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं 3124। क्या है दोस्तों 3124। अब देखिए जब इसका ये अंतिम संख्या दो हमें लेना है, अंतिम दो संख्या देखना है, अंतिम दो संख्या देखोगे क्या होगा 24 है। ये अंतिम दो संख्या क्या है, अंतिम दो संख्या 24 है। जब 24 से अगर हम 4 से विभाजित करेंगे क्या होगा, पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। इसका मतलब जो ये 1324 जो संख्या है वो किससे विभाजित है, 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी दोस्तों। अगला है दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप सभी को मालूम होगा, ये बहुत आसान है दोस्तों। ये देखो यदि अंतिम संख्या क्या है दोस्तों, यदि अंतिम संख्या आपको दिखे 0 या 5 दिख जाए दोस्तों, यदि अंतिम संख्या में क्या दिख जाए 0 दिख जाए, यदि और 5 दिख जाए, यदि अंतिम संख्या 0 या 5 दिख जाए तो क्या होगा, वो 5 से पूरी तरह विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। वो संख्या क्या होगी, वो संख्या 5 से पूरी तरह क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। देखिए दोस्तों जैसे हमने कोई संख्या लिया, क्या लिया दोस्तों, हमने कोई संख्या ले लिया, उसको कैसे करोगे, देखिए दोस्तों क्या करना, जैसे हमने लिया 25, यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, किससे विभाजित है दोस्तों, 5 से विभाजित है। हमने ले लिया 100 में लास्ट में क्या आ रहा है दोस्तों 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 5 से विभाजित है। जैसे हमने ले लिया दोस्तों 205 अगर ले लेंगे तो ये किससे, ये देखिए आप इसमें अंतिम संख्या क्या आ रहा है, जी 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये 5 से ये भी विभाजित हो जाएगा। ऐसे इसको करना है दोस्तों। अगला है 6 से विभाज्यता का नियम। क्या है दोस्तों, 6 से विभाज्यता का नियम है। अभी देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, यदि संख्या 2 और 3 से, यदि संख्या 2 और 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए, क्या हो जाए, पूरी तरह क्या हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए तो क्या होगा, वो संख्या जो होगी वो 6 से भी विभाज्य होगी। 6 से, देखिए दोस्तों यहाँ पे 6 में क्या होता है, 6 का जब हम तोड़ेंगे क्या होगा, 2 और 3, 6 को जब हम तोड़ेंगे क्या होगा, 2 आएगा 3 आएगा, 2 3 6 होता है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, 2 से भी जो भी संख्या एग्जाम में जैसे पूछे तो उसमें क्या करना है, आपको 2 से भी भाग देना है, 3 से भी भाग देना है, दोनों को चेक करना है, तब आपको समझ में आएगा हाँ ये 6 से भाग जाए पूरी तरह क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। तो क्या करना है, जैसे हमें कोई एग्जाम्पल ले लिया दोस्तों 816, क्या लिए दोस्तों 816 में एग्जाम्पल ले लिए। अब देखिए इसको तो आपको चेक करना है, 3 से विभाजित होना चाहिए और 2 भी करना चाहिए। अगर हम इसको 2 से काट रहे हैं क्या होगा दोस्तों, 2 चौक 8, 2 8 16, क्या आएगा 408 आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों 408 आ जाएगा। अगर इसको हम 3 से विभाजित कर रहे हैं दोस्तों तो क्या आएगा, 3 दूना 6 हो गया, यहाँ पे हो गया 2, 3 7 21, 3 दूना 6, 272 हो गया। इसका मतलब ये जो 816 जो संख्या हमने लिया था क्या हुआ, ये 2 से कट रहा है और 3 से कट रहा है। इसका मतलब ये 816 जो है दोस्तों ये पूरी तरह 6 से भी कट जाएगा। किससे कटेगा, 6 से भी कट जाएगा दोस्तों। अगला दोस्तों 7 से विभाज्यता का नियम। 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, देखिए दोस्तों यदि कोई संख्या का अंतिम क्या है, अंतिम संख्या में क्या करना है, अंतिम संख्या में 2 से गुणा करना है। क्या करना है, कोई संख्या है दोस्तों, क्या है, कोई संख्या है, उसके अंतिम संख्या लेना है आपको, उससे 2 से गुणा करना है। क्या करना है, 2 से गुणा करना है, और जो बाकी संख्या हो क्या है दोस्तों, जो बाकी संख्या हो क्या करना है, उसमें से घटा दो। बाकी संख्या में से क्या करना है, घटाना है, घटाएं। क्या करना है, घटाएं। अब देखिए जैसे कोई हम संख्या ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, कोई संख्या ले रहे हैं, जैसे हमने ले लिया 308, क्या लिया दोस्तों 308 संख्या लेना। अब इसी को चेक करना है, हमें चेक करना है कि ये 7 से विभाजित है कि नहीं। क्या है दोस्तों, 7 से विभाजित है नहीं, इसी को चेक करना है। कैसे करोगे चेक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अंतिम संख्या है 8, क्या है दोस्तों, अंतिम संख्या है, क्या है 8 अंतिम संख्या है। तो हमें जब 8 का जब यहाँ पे देखिए अंतिम संख्या में 2 से गुणा करना है, और बाकी संख्या क्या करना है, बाकी संख्या में उसमें से घटाना है, बाकी संख्या को उसमें से घटाना है। यहाँ पे क्या करोगे, हमने 30 ले लिया, ये भी क्या है, ये वाला
ये 30 क्या है, 30 जो बचा हुआ है, 30 क्या है, 30 बाकी संख्या है, 30 क्या है, बाकी संख्या है। आर क्या है, अंतिम संख्या है। अंतिम संख्या में किसका गुणा करना है, 2 से गुणा कर देना है। क्या आ जाएगा, 30 माइनस 8 दूना 16, कितना आ जाएगा 16। यहाँ पे 10, 10 में 6 गया 4, यहाँ बचा 2, 2 में से गए 1। अब देखिए 14 आ गया, 14 आ गया, 14 किससे कट जाएगा, 7 से कट जाएगा। 14 किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा। इसका मतलब दोस्तों ये जो कौन संख्या 308 जो संख्या है, ये 7 से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ये जो यहाँ देखिए 14 कट रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 308 जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। अगला दोस्तों 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए दोस्तों क्या करना है इसमें, जैसे यदि यदि संख्या का अंतिम यदि संख्या का अंतिम 3 अंक क्या है दोस्तों, यदि संख्या का अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, 8 से विभाजित हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, यदि संख्या का अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब वो पूरी संख्या किससे कटेगी, 8 से विभाजित हो जाएगी। यदि कोई भी संख्या जैसे पूछ लिया, ये बताइए इसमें 8 से विभाजित कौन सी संख्या होगी, तो आपको देखना है कि यदि संख्या का 3 अंक जो है 8 से यदि विभाजित हो जा रहा है, तो इसका मतलब वो संख्या पूरी जो संख्या है वो पूरी 8 से भी कट जाएगी दोस्तों। तो इसमें जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे एग्जाम्पल, जैसे हमने लेना है ये 1717 क्या लिया दोस्तों, 17300 क्या है, 17320 17320 है, क्या है दोस्तों, 17320 है। अब इसका अंतिम 3 अंक क्या है दोस्तों, 320 है। अंतिम तीन अंक क्या है, 320 है। अब इसी को 8 से काटना है, इसी को जब 8 से काटोगे क्या आएगा, 8 चौक 32, 40 बार कट जाएगा। इसका मतलब ये जो संख्या का अंतिम जो 3 अंक है वो 8 से कट रहा है, इसका मतलब 17 क्या है दोस्तों, 17320 भी किससे कटेगा, 8 से विभाजित हो जाएगा दोस्तों। ऐसे इसको आप दोस्तों दिमाग में सेट करना है दोस्तों, बहुत शानदार, बहुत अच्छी ठीक है दोस्तों। अभी ये पार्ट 1 था दोस्तों, पार्ट 2 इसका आएगा दोस्तों। उसके बाद 9 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम, 13 से विभाज्यता का नियम दोस्तों। फिर उसके बाद क्या क्या होगा, 17 से 19 से 23 से विभाज्यता का नियम मैं बताऊंगा दोस्तों, बहुत अच्छे ट्रिक से दोस्तों। एक बार देखो, दोबारा भूलोगे तो किसी भी एग्जाम बैठोगे धुआं करके आओगे दोस्तों। आपको ऐसे ट्रिक मिलती रहेगी। अपने वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।